हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल इन कैपेसिटर। सेम टाइप का रूल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है, वोल्टेज डिवीजन रूल इन रजिस्टर। तो अभी हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल इन कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमें पता है कि अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, एंड वो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू आने वाला है इस टोटल बैटरी पोटेंशियल से, जिसको हमने वी बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्चॉफ लॉ वी बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आने वाला है। एंड ये सर्किट अगर सीरीज़ है, मतलब ये सीरीज सर्किट है, तो इसमें से यहाँ से जो भी Q फ्लो होगा, सेम Q आपका यहाँ से भी फ्लो होने वाला है। ओके, हमें अब ये निकालना है कि अगर हमने इनको इन कैपेसिटर्स को बैटरी के ऊपर कनेक्ट किया है तो इनके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। ओके, ये तो हमें कंफर्म पता है कि वी बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आने वाला है। ओके, बट इनका जो भी वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इनका जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है इनके दोनों के अक्रॉस में, वो कितना आने वाला है। तो अभी हम निकालेंगे V1 एंड V2 की वैल्यू। ओके, तो हमें पता है कि CT टोटल कैपेसिटेंस, इन दोनों का CT कितना आने वाला है, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, तो वो आने वाला है CT इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई VB, बराबर है CT इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई VB। ये टोटल है, VB क्या है, टोटल बैटरी पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस, एंड Q मतलब अगर इन दोनों को आपका टोटल कैपेसिटेंस निकाल के एक ही इसमें कन्वर्ट किया तो एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, एंड उसके वैल्यू आ जाएगा CT इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई VB। एंड अगर ये सीरीज सर्किट है तो हमें पता है कि Q एवरीवेयर सेम आने वाला है। तो Q अगर एवरीवेयर सेम आने वाला है तो हम Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 लिख सकते हैं, एंड Q को हम लिख सकते हैं CT इंटू VB, एंड Q1 को हम लिख सकते हैं, Q1 मतलब क्या, इसमें से फ्लो होने वाला चार्ज। तो इसमें से जो चार्ज फ्लो होने वाला है सेम चार्ज, या ये तो सेम ही चार्ज है। एंड Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1, एंड Q2 को लिख सकते हैं हम C2 V2। एंड यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, V1 इक्वल्स टू CT इंटू VB डिवाइडेड बाय C1। ये बन गया हमारा V1 निकालने का फॉर्मूला। एंड अब CT की वैल्यू क्या रहती है, CT टोटल कैपेसिटेंस, इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू ये C1 जैसे कि वैसा, एंड ये VB। तो C1 गेट कैंसिल आउट, एंड वी गेट फाइनल वैल्यू V1 इक्वल्स टू CT इंटू VB डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सेम फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं V2 के लिए, आप इसे फाइंड आउट करके देखो, वो आंसर आना चाहिए C1 इंटू VB डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देखो कैसे याद रखना है, टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अगर आपको V1 फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, V1 फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो आप क्या करोगे, टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके, यहाँ पर देख लो, V1 निकालना है तो टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम कोई फार्मूला देखते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं, तो इस फार्मूला का, इन दोनों फार्मूला का कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है इन दोनों की, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल सोर्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। तो ये लिमिटेशंस आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने ये सर्किट कंसिडर किया है तो इस सर्किट में सिर्फ एक ही सोर्स होना नेसेसरी है। सोर्स मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर इसी तरह मैंने किसी सर्किट में यहाँ पर और एक बैटरी कनेक्ट की, सो वी कैन नॉट यूज दिस रूल फॉर दिस सर्किट। तो आपने और एक बैटरी कनेक्ट किया और आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, और कुछ अलग सर्किट है और एक बैटरी कनेक्टेड है तो हम उससे इस रूल को, इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस चार्ज डिवीजन रूल इन कैपेसिटर। तो हमें पता है कि अगर सर्किट पैरेलल है तो उसमें दो कंडीशन रहती है, उसका चार्ज डिवाइड होने वाला है एंड पोटेंशियल उसका सेम आने वाला है। ओके, तो VB जो भी पोटेंशियल है, एंड ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड है सारे के सारे, तो VB जो भी पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में आने वाला है।
ओके, यहाँ पर भी वी बी ही आने वाला है एंड यहाँ पर भी वी बी ही आने वाला है। ओके, तो इसमें सिर्फ डिवाइड क्या आने वाला है, जो भी ये टोटल चार्ज है वो यहाँ पर डिवाइड होने वाला है, एंड वो Q1 एंड Q2 जो डिवाइड होने वाला है वो कितना आने वाला है वो अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो वी बी इक्वस टू हम लिख सकते हैं V1 इक्वस टू V2। V1 क्या है, कैपेसिटर डेवलप्ड अक्रॉस हियर एंड सॉरी पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस हियर, एंड V2 है पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस हियर। ओके, तो वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी बी है हमारा टोटल बैटरी वोल्टेज एंड उसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय सी टी टोटल कैपेसिटेंस सी पी। ओके, एंड V1 को हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाय C1 एंड VT को लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय C2। ओके, यहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनटू C1 डिवाइडेड बाय CP। तो CP को हम क्या लिख सकते हैं, CP को हम लिख सकते हैं कैपेसिटर अब पैरेलल में है मतलब टोटल कैपेसिटेंस, तो Q इंटू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये आ गई Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू हमारी सेम निकल गई, Q डी इंटू C2 डिवाइड बाय Q इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये Q1 फाइंड आउट करने की टेक्निक, Q2 फाइंड आउट करने की सेम applicable only for single source problem। ओके, ये भूलना नहीं है, ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल हो सकती है अगर सर्किट में सिर्फ एक बैटरी एक सोर्स प्रेजेंट है, दो दो तीन तीन सोर्स प्रेजेंट है तो हम इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बट ये चीज़ क्या आप सबके लिए मतलब बहुत नंबर ऑफ़ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो आप यूज़ कर सकते हो, हाँ कितने भी नंबर रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर याद रखना है कि थोड़ा सा डिवाइड करके यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी 3 कैपेसिटर है तो आप डायरेक्टली भी उस टाइम पे भी फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। ये भी सिर्फ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है तो आप यूज़ कर सकते हो, 3 के लिए थोड़ा अलग वाला फार्मूला बनता है। बट डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ मोस्टली 2 कैपेसिटर का ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब उसको इसी को यूज करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा मोस्टली। ओके, थैंक यू।